आज एक ऐसे फार्म हाउस पर आए हुए हैं कि मल्टी क्रॉपिंग कैसे की जाती है। किसानों के लिए एक सबक है, एक सुझाव है। देखकर ये लगेगा कि हाँ वाकई में खेती से क्या पैदा किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं हम अपने यंग किसान से। नाम है भरत जी, और ये जो आपने गेहूं के साथ में यूकेलिप्टस की खेती कर रहे हैं, क्या मतलब आपने देखा, कहाँ पर देखा या क्या सोचा, क्यों कर रहे हैं? जैसे अब तक हम खेती करते थे, मटर गेहूं की सिंपली खेती करते थे। हाँ। कई सालों से करते आ रहे हैं, बहुत पुराना टाइम से खेती करते हुए हम आ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन आज तक हमने कभी कंफर्म मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई सिक्योर खर्चा है हमारा तो उसके लिए हम कोई पैसा इकट्ठा कर सकें। हाँ। तो आज ये यूकेलिप्टस से ये है कि आज ये हमने पौधा लगाया है 4 एकड़ में, और ये हमारा पौधा 6 महीने में ये 8 से 8.5 फीट का होगा। ये 6 महीने का पौधा है आपका? जी। कब लगा था, किस माह में लगा था? हमने जुलाई में लगाया था, और जुलाई में लगाया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 6-7 महीने का पौधा है आपका। बहुत ज़बरदस्त, लगभग 8 फीट की ग्रोथ तो समझ में आ रही है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ में इंटरक्रॉप में हमने जैसे ये गुलाब लगा रखा है। गुलाब की भी खेती आपने इंटरक्रॉपिंग के रूप में कर रखी है? तो ये हमें 5 साल तक, जब तक हमारा यूकेलिप्टस चल रहा है, ये गुलाब भी हमें साथ साथ फसल देगा। ये अच्छा, गुलाब भी आपको बेनिफिट देता डेली रहेगा। बेसिस हमारे पास इनकम है, इससे डेली बेसिस इनकम निकल रही है। गुलाब क्या रेट आपका बिक जाता है या बिक रहा है? हमारा घर से 120 से 130 रुपए किलो पर डे के हिसाब से ये जा रहा है। 120 रुपए किलो आपके दरवाजे से जा रहा है? अच्छा, अगर तो आपने तो बहुत कम एरिया में गुलाब लगा रखा है, बीच में आपने फसल कर रखी है। लगा रखा है। इसके साथ में हमने यहाँ पे अभी करेला भी प्लांटेड करवाया है, सीड किनारे किनारे, टोटल पूरी जमीन में करेला भी लगा है। करेले का बीज बोया है? अच्छा। साथ में ये हमारा गेहूं भी है इंटरक्रॉप में। हाँ, गेहूं तो भी है। गेहूं भी हो रहा है। अब क्या है कि इससे साथ हमारा जो खर्च है, बेसिक खर्च है, तो वो हमारा चल रहा है। बिल्कुल सही है। इससे बेसिक जो हमारे पास पर डे की इनकम आनी चाहिए वो भी ज़रूरी है। और ये जो 4 महीने में आपकी गेहूं की फसल निकल रही है, तो अब इसमें जैसे आपकी जगह छूटी हुई पड़ी हुई है, बहुत सारी जगह इस खेत में यूकेलिप्टस ने ले ली, तो उत्पादन भी आपका घटेगा। तो मैं इतनी समझता हूँ कि यदि आपने 10 बीघे में किया है, 4 एकड़ किया है, तो 4 एकड़ में करीब करीब मान के चलते हैं कि 40% ज़मीन तो आपकी ये यूकेलिप्टस की फसल ले रही है ना। तो आपके पास बची है 60% जगह, या ये मान के चलते हैं कि जो आपका 1 बीघे में उत्पादन होता था गेहूं का, उसका जस्ट आधा हो गया, करीब करीब लगभग। तो इसमें आपको आधा उत्पादन अभी मिल रहा है। गेहूं तो हमने अभी कर लिया है, लेकिन फिर पूरा उत्पादन जैसे गेहूं के बाद में हमारा इसमें बंद गोभी का हम जैसे पूरा प्लांटेशन करवा देंगे। गेहूं के बाद में बंद गोभी आप कर लेंगे? बंद गोभी इसमें करेंगे। अब जी। इसमें हमने करेला लगा रखा है, तो ये हाँ। जो जगह हमने इन्वेस्ट कर रखी है, इसमें 3 क्रॉप हमारी तैयार है, गुलाब, लिप्टिस प्लस करेला। हाँ। ये भी हमारा खत्म होने वाला नहीं है। अब इसमें हम घुइयां भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचा है कि कुछ एरिया में घुइयां कर देंगे, कुछ में गोभी लगा देंगे जी। तो बढ़िया से। हल्दी भी बढ़िया से होती है, लेकिन अभी हमें हल्दी की आवश्यकता नहीं है। ये 4 साल के बाद हल्दी की फसल लेंगे। हाँ, जब इसमें छाया होना शुरू हो जाएगा, जब धूप नीचे नहीं आ पाएगी, अब इसके तब आप साथ इसमें जैसे हल्दी अभी हमने पैदा देखा करेंगे। एक किसान के यहाँ महोबा गए थे, वहाँ देखा कि उन्होंने पान की भी खेती कर रखी है यूकेलिप्टस में। हाँ। यूकेलिप्टस का पौधा 3 साल के ऊपर हो गया है, तो उसने छाया कर रखी है, और टोटल उन्होंने पान लगा रखा है। अच्छा, पान अच्छा। भी ले रहे हैं और यूकेलिप्टस भी चल रहा है। पान की फसल अच्छी थी उनके? बढ़िया अच्छी फसल थी, छाया में होती है। हाँ, छाया में होती है। उसके लिए तो छाया अलग से बनानी पड़ती है। हाँ, बहुत तो खर्चा। हमें अलग से खर्च नहीं करना है, और इसमें ही हमारी ये पान की भी फसल तैयार है। पर सबसे बड़ा ये है कि यूकेलिप्टस, ये पौधा आज हमने लगाया, 4000 पौधा प्लांटेड कर रखा है 4 एकड़ में। 4000 पौधा लगाया जी। ये सिक्योर समझे, मतलब हमारे यहाँ कई जगह कटा हुआ है। ये हमारा पुराना पहले से पौधा लगा ये जो बाहर दिख रहा है, ये आपका कट चुका है? ये 2 बार हमने काट लिया है, तीसरी बार का ये तीसरी बार खड़ा हो गया, 2 बार आप काट के तो बेच अभी चुके हमने हैं। 3 महीने पहले इसमें से कटवाया था, तो 600 रुपए क्विंटल हमने बेचा। आज 650 रुपए क्विंटल, 660 रुपए क्विंटल लकड़ी चल रही है। हाँ, बिल्कुल एक चल पौधा रही है। हमें 2,500 से 3,000 रुपया कम से कम दे रहा है। आज हमने 4000 पौधा 2,500 से 3,000 रुपए एक पौधा कैसे दे देगा आपको? कितने कुंटल लकड़ी निकल रही है? 3-4 क्विंटल लकड़ी आराम से निकल 3.5 कुंटल लकड़ी निकल आएगी? बड़ी आराम से। अच्छा,
आपके जो पौधे कटे हैं इनमें से लकड़ी कितनी निकली थी? अभी जैसे हमने ये 70 पौधे कटवाए थे इसमें से, हाँ। 70 पौधों में हमने 175 क्विंटल लकड़ी बेची थी। 175 जबकि वो परिपक्व नहीं थे, जल्दी कटवा दिए, 4 साल में ही कटवाए थे। इसका मतलब 2 कुंटल के ऊपर मान के चलें कि प्रति पौधा प्रति पौधा बड़े कम आसानी से से कम नहीं 3 क्विंटल, मिनिमम 3 3 कुंटल। क्विंटल अच्छा। लकड़ी एक पौधा हमें दे रहा है। अच्छा तो जैसे 5 साल में 2000 रुपए का एक पौधा हमारा है। हाँ, 5 वर्षों में 2000 अब रुपए की जैसे इनकम हमारे दे पर्सनली सकता है। खर्चे हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, घर में शादी विवाह है, 15-20 लाख चाहिए, तो हाँ। उसके लिए हमारे पास सबसे सरल है कि हमने एक ही एकड़ में मान लो 1000 पौधा ही कहीं प्लांटेड कर रखा है, तो ये समझो आप 4 से 5 साल में हमारे यहाँ 15 से 20 लाख रुपए कंटिन्यू आना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 3 से 4 बार इसको हम कटेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक युवा किसान के दिमाग में ये सब चीज़ें हैं, इनसे हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। भाई गेहूं है, ये दादा परदादा टाइम से हो रहा है, उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज हम हाईटेक जमाने में हैं। तो हाईटेक जमाने के हिसाब से अब ये गुलाब है, अब ये गुलाब घर से ही उठ रहा है, तो अब हमें कहीं मार्केट नहीं जाना है। आज ये करेला है, तो करेला भी हमारे खेत से ही उठने वाला है। जितनी उत्पादन- करेला क्या रेट निकलेगा लगभग जैसे जो आपने बोया हुआ है? जैसे हमने ये करेला लगा रखा है, तो करेला का ये रखा है कि एक पौधे से हाँ। मिनिमम कम से कम हमें 10 किलो फल मिलेगा। हाँ। अब हमने 10,000 पौधा प्लांटेड कर रखा। हम कहते हैं एक पौधे से 5 किलो अगर हम इसकी लाइफ में फल साल में दे रहा है, तो एक पौधे ने 100 रुपए का दे रहा है। हमने 10,000 बीज लगा रखा है। एक बेल से या एक पौधे से एक पौधे से, एक बेल से ये उम्मीद की जा सकती है कि लगभग हमें 5 किलो फल नहीं, वरना 10 से 15 किलो फल। बढ़िया हाइब्रिड ये नोनियम्स कंपनी का हमने लगाया। नोनिहम्स का बीज लगाया, सबसे महंगा बीज आता है इसका तो हाँ जी, 14,000 रुपए किलो है। 14,000 रुपये किलोग्राम। जी जी। तो लगभग एक पौधे से अगर 5 किलो भी फल निकलता है तो क्या रेट लगभग करेला आपका बिक मिनिमम सकता है? करेला का 20 रुपए, कम से कम होलसेल में 20 रुपए। 20 नहीं, रुपये वैसे किलो। तो तो रेट 1,000 रुपये लगभग लगभग एक पौधे से लगभग 100 रुपए। 100 रुपये की इनकम एक पौधे एक से आ पौधे से जाएगी। 100 रुपए की। जैसे हमने इसमें पूरे खेत में 10,000 लगा रखा है, 10,000 मिनिमम लगाया। 10 लाख रुपए की हम कम 10 से लाख रुपए की इनकम करेले से आ कम सकती करेले है। से आ सकती बहुत बढ़िया, कमाल है। 10 बीघे ज़मीन से आप 10 लाख रुपए ये भी ले रहे हैं, गुलाब भी आप पैदा कर रहे हैं, और इसके बाद आप गेहूं भी पैदा कर रहे हैं, और इसके बाद आप अपना हाइब्रिड है। अभी हमने यूकलिप्टस भी जैसे पैदा कर रहे किसान हैं। के यहाँ देखा तो इसमें पपाया भी लगा रखा है उन्होंने पेड़ों के बीच में। अच्छा। तो पपाया बहुत बढ़िया सर्वाइव कर रहा है, तो थोड़ा सा उनका भी रिजल्ट ले रहे हैं, तो आगे प्लानिंग की क्लाइमेट कंट्रोल अगर अच्छी से है तो पपाया बढ़िया तैयार इसमें होता हम है। पपाया का भी एक साथ हम 4 फसल ले रहे हैं। 10 बीघा जमीन कर रखा है, 40 बीघा का उत्पादन लेंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि हम हाईटेक और डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाकी हम गेहूं करके एक खेती में अकेले सिंगल क्या करें। बहुत बढ़िया, कमाल है, अच्छा लगा देखकर। और किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी तरफ से कोई सलाह है, एडवाइस है? क्योंकि ऐसी खेती मैंने जल्दी देखी नहीं कहीं पर, शायद है पूरे बुंदेलखंड में 1 या 2 जगह पर मुझे कोई ऐसा किसान दिखा, फार्मर, कि जो एक्टिवली इस तरीके की प्लानिंग को प्रैक्टिकली देखने को मिला है। बाकी का क्या रहता है कि किताबी ज्ञान तो दुनिया देती है, यूट्यूब पर चले जाइए, फलाना कर लीजिए, ठिकाना कर लीजिए। बहुत सारे किसान करते भी हैं, प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको देखने के बाद एक अलग लेवल का मोटिवेशन किसानों के अंदर आना चाहिए कि हम और नया क्या कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली है। हम कहते हैं ये तो मान लो हमने बड़ा कर रखा है, वो इसलिए कि हमने देखा है। नया किसान है, नहीं देखा है, 1 एकड़ में एक बार करके देखे, उसके बाद में उसके रिजल्ट सामने आए। बहुत अच्छी बात की आपने। 1 एकड़ करके देखिए, 1 एकड़ में अगर वो बेनिफिट निकल के आता है, 1 एकड़ में मिनिमम 5 साल में गुलाब आपका बहुत अच्छा फल दे रहा है, 15 लाख रुपए की लकड़ी फूल दे रहा है। ले सकते हैं। अभी ये छोटा पौधा है, ये 3 महीने का मात्र गुलाब का पौधा ये है 3 महीने का वैरायटी। जी। ये अगर ये पौधा जिस दिन ये 8 से 10 महीने का हो जाएगा, उस दिन कम से कम हमें ये जो खेत में हमने 2000 पौधा प्लांटेड गुलाब का कर रखा है, 2500 पौधा, मिनिमम 30 से 35 किलो पर डे हमें इससे फूल मिलेगा। 3 से 3,500 रुपया पर डे, 3-3,500 रुपये पर डे की इनकम आपकी आ सकती है। अगर देखा जाए तो एक सरकारी नौकरी से भी बेहतर इनकम ली जा सकती है 10 बीघे ज़मीन में। और लोग रिटायर्ड होते हैं तब जाके 40-50 हज़ार रुपये पाते हैं। इसका मतलब अगर ऐसी खेती करते हैं तो हर 4-5 साल में इंसान रिटायर्ड हो सकता है। हाँ, यही सोच के हमने ये प्लांटेशन कर रखा है कि मान लो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हम एक बार 40 से 50 लाख रुपए फंड के रूप में पाएंगे, लेकिन ये हमारा श्योर है कि जब हम 60 साल तक जॉब करेंगे तब मिलेगा। आज हम 5 साल में और 60 से 70 लाख रुपया 5 साल में लेके बैठ जाएंगे, जब तक फिर दूसरी 5 साल होगी, फिर हम 50 से 60 लाख रुपए ले लेंगे।
बहुत बढ़िया भाई, कमाल की चीज़ है सर, बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके पास समय समय पर आएंगे और इसका निरीक्षण भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे बिल्कुल सर, किस तरीके की आपकी फसल निकलती है, और किसानों को हम पहुंचाते रहेंगे, अपने भाई लोगों को, कि जो लोग आपको देखकर मोटिवेट होते हैं तो वो भी कमेंट करें, देखें। और समय समय पर अभी ये पौधा आपका, एक वीडियो और मैंने आपको बनाया था, बहुत पहले का था, शायद वो 3 महीने पहले का वीडियो है, और आज का वीडियो बन रहा है आपका फरवरी माह में, फरवरी 2024 में। इसके बाद आने वाले टाइम पर भी वीडियो बना के भेजते रहेंगे लोगों को, दिखाते रहेंगे कि फसल किस तरीके से पैदा हो रही है। गेहूं की फसल देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया गेहूं की फसल है। जैसी सामान्य खेतों में गेहूं होता है उसी तरीके की गेहूं की फसल यहाँ पर भी है अभी तक। और उत्पादन ये मान के चलते हैं कि 4 एकड़ में अगर गेहूं लगा है तो 2 एकड़ का उत्पादन आपको श्योरली मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जय हिंद, जय भारत।